हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे अपने सीडीपीओ एग्जाम के लिए। ठीक है, इस एग्जाम को फोकस करेंगे हम लोग और तमाम फैक्ट को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्यों पढ़ रहे हैं इसको? यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछता है। क्या पूछता है? तो डुअल सिस्टम जो था ना, द्वैध शासन बोलते हैं उसको हिंदी में, उसको क्या किया गया? प्रांत में जो लगा था ना, प्रांत, प्रोविंस जो प्रांत में था, वहां से हटा दिया गया। प्रोविंस किसको बोलते थे? जिसको ब्रिटिश ने, जहां ब्रिटिश राज करता था। एक था देसी रियासत राज कर रहा था, एक था आपको ब्रिटेन वाला राज कर रहा था। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डुअल सिस्टम में क्या होता था। एक था रिजर्व लिस्ट, एक था ट्रांसफर लिस्ट। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले मुद्दे नहीं होते थे ना, उसको ट्रांसफर्स में रख देता था। जैसे पुलिस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू वाला सारे को रिजर्व में रखता था। अंग्रेज बहुत चालाक थे ना वो लोग, तभी तो 2 साल यहाँ पे क्या किए, राज्य किए वो, लोगों को भड़का भड़का के। क्योंकि अपने इंडिया में इतना अच्छा बॉन्डिंग था, लोगों में सौहार्द था। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या किया, डिवाइड एंड रूल वाला फॉलो कर करके 200 साल तक यहाँ पर राज किया। आगे बात करेंगे हम लोग आनंद मठ जो पुस्तक है, बहुत बार पूछता है, मैंने कई बार तो इसको रिपीट भी किया है और आगे भी करेंगे जब तक कि एग्जाम में सफलता ना हासिल मिल जाए। देखिए आनंद मठ जो है ना, वहां पे बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचना किया है इसका। आनंद मठ का किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और इसमें जो है आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में जिक्र किया गया, सन्यासी विद्रोह के बारे में। ओके, आगे चले हम लोग। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्री हिंदुस्तान ये पुस्तक है, फ्री हिंदुस्तान। ये जो फ्री हिंदुस्तान है ना, ये अखबार है, तारकनाथ दास ने किया था। ठीक है, इंडिया अर्नेस्ट का लेखक कौन है? माफ कीजिएगा, इंडिया अर्नेस्ट, ये भी पुस्तक पूछता है। इंडिया अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको? कई दफा यहाँ पे एग्जाम पूछा गया है। और आपको बता दें, जो वैलेंटाइन सिरोल था ना, इसने हमारे बाल गंगाधर जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, इनको अशांति कहा था। भारत में अशांति का जन्मदाता। क्यों नहीं करेंगे? तुम हमारे देश में आके तुम हमें को रूल सिखा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को। फिर हम लोग बात करेंगे एक दुर्गेश नंदिनी जो उपन्यास था, दुर्गेश नंदिनी, है ना, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास था। तो इसमें जो है वैलेंटाइन सिरोल, माफ कीजिएगा, दुर्गेश नंदिनी को भी किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन नेशन जो अखबार था वो कहाँ से प्रकाशित होता था? इंडियन नेशन। अभी आपके झारखंड में कौन कौन से एग्जाम होने हैं? आपके झारखंड में होने हैं यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट और आपका सीडीपीओ। बिहार भी एग्जाम होना है, बीपीएससी होना है ना, यूपीपीसी से होना, सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। आपको बता दें यहाँ पे इंडियन नेशन जो है ना, पटना से पब्लिश होता था, पटना से। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे। तो झंडा गीत, एक झंडा गीत जो है किसने लिखा है, पूछता है कि झंडा गीत किसके ने लिखा? झंडा गीत को किसने लिखा? झंडा गीत को इसको लिखने वाले कौन थे? श्यामलाल पार्षद। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को, जो है ना, जो बीजीटी थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक, इनको जो है 8 साल के लिए, माफ कीजिएगा, 6 वर्ष के लिए ना सजा मिला था इनको। ठीक है, 1908 में। ईयर पूछता है कौन सा ईयर में? 1908, जो बंगाल विभाजन हुआ था ना उसके बाद। क्यों? इन पर राजद्रोह का केस चलाया गया था, राजद्रोह का केस अंग्रेज लोग ने चलाया था, राजद्रोह का, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ लिख रहे थे, तो लिखेंगे ही ना। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे
जब हमारा भारत आज़ाद हुआ ना, तो जो है भारत के जो गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? पहला भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके सी राजगोपालचारी। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक और फैक्ट। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे राजगोपालचारी। याद रखिएगा, राजगोपालचारी। ठीक है, आगे मूव करें हम लोग। देखिए, गुरुदेव का उपाधि दिया गया था किनको? गुरुदेव का उपाधि किनको मिला था? ये मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। और 1913 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, 1913 में, इस उपन्यास के लिए, गीतांजलि के लिए। तो ये सब फैक्ट जो है ना आपको याद रखना ही होगा। तो ये सब फैक्ट कैसे याद होगा? मन में आपका प्रश्न आ रहा होगा कि इतने सारे फैक्ट को कैसे ट्रेड करेंगे? तो बार बार पढ़ने से, बार बार जो है चीज़ों को पढ़ने से ऑटोमेटिक याद हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये सब मुझे फैक्ट कुछ भी याद नहीं आता था, लेकिन बार बार चीज़ों को रिकॉल करने से, बार बार चीज़ों को देखने से, समझने से वो चीज़ आ जाता है। ये सबके साथ प्रॉब्लम है, ये आप ही अकेले नहीं इसको फेस किए हैं, बहुत लोगों ने फेस किया है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ना, जो संस्था बनाए थे उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती, याद रखिएगा। पहले शांति निकेतन बनाया था, वही जो बाद में 1918 में विश्व भारती हो गया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, याद रखेंगे। और लाल बहादुर शास्त्री। अभी पता है ना आपको 5 लोगों को मिला है, क्या मिला? भारत रत्न मिला, ठीक है। तो जन नायक के नाम से जो है ना मशहूर थे, वो थे आपके कर्पूरी ठाकुर जी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात चले हम लोग। तो किस महिला ने 1947 का जो हुआ था, 1947 में सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली, याद रखिएगा। अरुणा आसफ अली को जो भारत रत्न भी मिला है, ठीक है। और सुचिता कृपलानी जो थे ना, सब फ्रीडम फाइटर थे और भूमिगत होकर जो आंदोलन को चलाए थे यहाँ पे। ये तमाम फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे बात करें यहाँ पे। और जो अरुणा आसफ अली हो गए, जो 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी और 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बना था, और अब ये जो पार्टी है ना नेशनल पार्टी नहीं रही, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जब इंटरिम गवर्नमेंट बना था, तो उस समय जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान। ये मुस्लिम लीग के जो थे, लियाकत अली खान, ये मुस्लिम लीग के क्या थे? लीडर थे। अभी देखिए मुस्लिम लीग न्यूज़ में आ गया, क्यों आ गया? प्रधानमंत्री जी ने जो है ना, जो विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है ना, वो क्या कर रही है? उनका जो सोच है ना मुस्लिम लीग वाले से मिल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जो है मुस्लिम लीग कहा, तो विपक्ष वाला बोल रहा है कि हमारा जो यहाँ पे बेइज्जती कर रहे हैं, वो हमारा अपमान कर रहे हैं, मानहानि का केस करेंगे, ऐसा सा केस देखने में मिल रहा है। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, न्यूज़ में आने से वो क्वेश्चन पूछता है। आगे बात करें हम लोग। तो जैसे लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिला था। विदेश मामला किसको मिला था? जवाहरलाल नेहरू को मिला था। जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला था? विदेश मंत्रालय। और क्या मिला था? राष्ट्रमंडल, ठीक है। और क्या मिला था? और गृह विभाग किसको मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह विभाग। अभी मन में आ रहा होगा, देखिए जवाहरलाल नेहरू भी न्यूज में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अभी आपने देखा होगा किच्चू तीवू जो है ना आइलैंड, जो भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित है, क्योंकि 1974 में जो है ना, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने क्या किया? दे दिया इसको, श्रीलंका को, बिना नेशनल इंटरेस्ट को जाने हुए। भारत का चीज है, आप किसी अन्य देशों को अगर आप दे दोगे तो भारत के लोग कहाँ जाएंगे फिर? इसका आंसर न्यूज में आ गया। 1974 का जो मामला था ये, और अभी जो है आरटीआई के माध्यम से जब इन्फॉर्मेशन निकाला गया, तो उन्होंने बिना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए चीजों को डोनेट कर दिया अन्य देशों को, ठीक है। ये विवादित चल रहा है अभी न्यूज में ये। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या देखने को मिलेगा? एक और फैक्ट जो कई दफा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमण के लोगों से आरक्षित छोड़ देंगे। ये कथन जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। और राजेंद्र प्रसाद, पता ना आपको, ये जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पहला राष्ट्रपति भारत के, और
जो संविधान सभा बना था ना उसके परमानेंट जो अध्यक्ष थे, तो इनको जो अंतरिम गवर्नमेंट जब बना था ना उसमें खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया था। रक्षा विभाग इसको दिया गया था बलदेव सिंह को, ठीक है। कृषि विभाग पता ही है आपको, और गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये तमाम फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे चले हम लोग, तो क्या देखने को मिल रहा है, श्रम विभाग किसको मिला था, 19 जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था 1937 में ना, तो श्रम विभाग जो मिला था ना वो मिला था आपका जगजीवन राम को, जगजीवन राम, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न मिल चुका है। और आपको बता दें यहाँ पे इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और द लीडर जो प्रकाशन किया है, बहुत बार पूछा गया है कि मदन मोहन जो है ना, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने कई पुस्तक लिखा है, जैसे कि अभ्युदय, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, 15 मिनट के आसपास रहेगा। अभ्युदय हो गया, द लीडर हो गया, और क्या हो गया, द लीडर के बाद हो गया आपका यूनियन, द इंडियन यूनियन, ठीक है, हिंदुस्तान। ये तमाम फैक्ट को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, सभी जानते हैं, बिहार के। तो बिहार से इस बार प्रश्न पूछने की संभावना है, ठीक है। और प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, आपको पता ही है ना। फिर हम बात करेंगे जो जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था, बांकीपुर जेल में, याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जयप्रकाश जो नारायण थे ना, उन्होंने जेपी नारायण जो थे 1942 में भारत आंदोलन में प्रमुख नेता थे, और इनको भी जो है गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, बांकीपुर जेल में। ओके, देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन पूछा जाता है, तो विश्व शांति और आपसी सहयोग को स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, मूवमेंट, गुट निरपेक्ष। ये क्वेश्चन पूछेगा इस बार, ठीक है। ये विदेश नीति में आता है, तो विदेश नीति इंपॉर्टेंट है इस बार। जवाहरलाल नेहरू जोड़ के देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। कई बार तो इसका जो यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया जाता है इनका। आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो जो राज्य विभाग था ना, राज्य विभाग जो होम सिक्योरिटी था या होम मिनिस्ट्री, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, याद रखिएगा ये भी। और एक और क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे कि क्या क्वेश्चन था यहाँ पे जो पूछा गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था। तो देखिए, ये जो था ना दिसंबर 1946 को जो है चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था, इनको सभापति चुना गया था। आगे बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना कब पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग जो एक्ट है ना ये पारित किया गया था आपका 1773 में, 1773 में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। देखिए, जब हमारा संविधान बना था ना तो उसमें 1773 भी जो था कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन किया था। फिर 1883 वाला जो चार्टर एक्ट था वो भी पार्टिसिपेट किया था 1833। फिर 1919 ये भी क्या होगा, क्योंकि संविधान बनने से पहले का कानून है। लेकिन जो 1995 वाला बना है वो क्या संविधान का डेवलप करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा, नहीं दिया होगा, क्योंकि संविधान बनने के बाद आया ना। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है एक बार। फिर हम लोग बात करेंगे मीडिया को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, प्रेस को नियंत्रित करने के लिए कब कब जो यहाँ पे एक्ट पारित किया गया था, याद रखिएगा। मीडिया को जो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, और मीडिया जो है ना प्रेस को स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल से मिलता है, आर्टिकल 19। तो मीडिया को जो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो बात की गई थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और मीडिया ना, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कब कब एक्ट को पारित किया गया था, तो 1835, 1867, और कब है 1878 और 1908। ये तमाम जो है ना एक्ट पारित किए गए थे, याद रखेंगे इसको, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वर्नाक्यूलर प्रेस जो एक्ट है ना 1878 में जो किया गया था, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर, ठीक है, प्रेस एक्ट, ओके, इन्होंने जो है किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे जब बढ़े तो कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब किया था, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया न्यूज़ में अभी चल रहा है, क्योंकि इन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया ना अभी वर्तमान में, वो जो है ना देश विरोधी लग रहा है।
क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सीए का अपोजिशन करने चाह रहे हैं, 370 फिर से लागू करेंगे। आप समझ रहे हो ना? तो ये सब इनका विचारधारा है, तो बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है इनका मैनिफेस्टो को लेकर। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो बांग्लादेशी लोग घुस के जो बंगाल में रह रहे हैं ना, उसका समर्थन करता है ये। इस कारण से सीपीआई का जो 1925 में बना था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और जो आरएसएस है ये कब बना था? ये भी बना था आपका 1925 में, दोनों 1925 में बना था। इसके बाद हम बात करेंगे कैथरीन और एल्डर्स और चार्ल्स, ये जो थे ना, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर जो है क्या लिखे? टिप्पणी लिखे। तो ये तीनों कौन थे? यहाँ पे याद रखिएगा, ये तीनों जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा। और इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर क्या लिखे थे? टिप्पणी किए थे। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 16 मिनट हो चुका है, और आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा नेक्स्ट फैक्ट के साथ होगा, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और हमारे कंटेंट के लिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।